अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्टराइज। अभी हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है कि कॉमन देखें, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। अगर कॉमन नहीं है तो आप देख लो उस पर कोई फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा। तो पहले हमने जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो था उसमें उसको क्लोज किया था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। तो अब देखें कि यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला जो है वो ओपन हो रहा है, ये फॉर्मूले से ओपन हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला है वो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है जो कि है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, कैसे हो रहा है भाई ये ओपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पहले इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाती हूँ, फिर इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं 4 की जगह 2 लिख लूँ और ए स्क्वायर की जगह ए लिख लूँ, इसका होल स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैंने क्लोज किया है, ठीक है, होल स्क्वायर में बंद किया। अब यहाँ पे 9 की जगह मैं 3 लिख लूँ और बी स्क्वायर की जगह बी लिख लूँ, इसको होल स्क्वायर कर दूँ। तो अगर मैं करूँगी तो 3 3 9 और बी स्क्वायर आ जाएगा। तो उसका मतलब मैं इसको इस फॉर्मूले से ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, ए है मेरे पास, ये भी है, तो फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। सिंपल। सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये होल स्क्वायर में क्लोज हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले इसको ब्रैकेट में कर दें, ठीक है। देखना इसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसके बाद इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में भी हम चेक करें। अच्छा, आप लोग ना हर जगह फॉर्मूला जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, मैं हर जगह मेंशन नहीं करी हूँ, लेकिन आप लोग हर क्वेश्चन में मेंशन कीजिएगा। ये इसका हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर 16 का होता है 4 एक्स स्क्वायर की जगह मैं एक्स लिख सकती हूँ। जब मैंने इसका होल स्क्वायर किया तो 4 4 16 और एक्स का एक्स स्क्वायर आ गया। 25 की जगह मैंने 5 और वाई स्क्वायर की जगह वाई लिख दी, तो ये गया 25 और वाई स्क्वायर। अब इसे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए माइनस बी ए प्लस बी। वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा था तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। पार्ट नंबर 3 पे आता है। पार्ट नंबर 3 में 100 की जगह तो मैं 10 लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह मैं एक्स लिख लूँ, उसका होल स्क्वायर करूँगी तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जेड स्क्वायर की जगह भी जेड लिख लूँ। मैंने इसका होल स्क्वायर किया तो 10 का 100 आ गया, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ गया, पूरी वैल्यू आ गई। और ये वाई 4 है, तो वाई 4 के लिए मैं अंदर वाई स्क्वायर करूँ और बाहर 2 लगा दूँ, अंदर वाई 2 और बाहर भी 2। तो जब मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूंगी तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो वही वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब इस पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। स्क्वायर है ये अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो वही हमें लिखना है जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास था वो हमें लिखना है, ठीक है। बाहर वाले स्क्वायर को हमें इग्नोर करना है और एज पर फॉर्मूला अंदर वाली जो वैल्यूज है उनको लिखना है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में जब मैं आऊँ तो हमें न्यूमरेटर में 1 है, 1 के तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो उसका स्क्वायर करूँ तो 1 ही आता है, ठीक है। तो अगर मैं न्यूमरेटर में देखूँ तो मेरे पास बेसिकली है जो वैल्यू वो है x4, तो x4 की जगह मैं एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ। और डिनोमिनेटर में मेरे पास 100 है, तो 100 की जगह मैं 10 लिख सकती हूँ, उसका मैं होल स्क्वायर करूँगी तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा x4 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में मेरे पास 100 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू पे आते हैं तो यहाँ पे भी 100 है, तो 100 की जगह 10 और वाई 4 है, तो वाई स्क्वायर अंदर रखूंगी और 2 बाहर रखूंगी। तो ये तो 10 की जगह स्क्वायर हुआ तो 100 आ गया और वाई स्क्वायर का स्क्वायर हुआ तो वाई 4 आ गया। सिंपल। अब इस पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें। फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये ए है अंदर वाली वैल्यू ए और माइनस बी, ठीक है, सॉरी, फिर हो जाता है ए प्लस बी। सिंपल। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में न्यूमरेटर में तो मेरे पास क्या है 64 है, 64 की जगह मैं 8 कर सकती हूँ। 8 8 क्या होता है 64 होता है, एफ स्क्वायर की जगह एफ, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 81 है, तो 81 की जगह मैं 9 लिख सकती हूँ। और इन सबको होल स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरी वाली वैल्यू पे आ जाए तो इसमें मेरे पास न्यूमरेटर में है 81, तो 81 की जगह 9 और G4 है, तो G4 की जगह मैं जी स्क्वायर लिख दूँगी और 64 की जगह डिनोमिनेटर में मैंने 8 लिख दिया। इन सब का स्क्वायर किया तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, आप लोग रीचेक भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करूँगी, तो ये फार्मूला क्या हो गया ए माइनस बी
ए प्लस बी, सिंपल। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में मेरे पास न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या x4 है, तो x4 की जगह मैंने एक्स स्क्वायर और 121 की जगह मैं 11, आप लोग कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। ठीक है, अभी आपको अगर इसमें मतलब जाहिर है कन्वर्ट करना है तो और समझ में ना आ रहा हो तो इसका स्क्वायर क्या है, तो जो वैल्यू आपको गिवन है ना उसका स्क्वायर रूट लेकर देख लीजिएगा। आप कैलकुलेटर में रखेगा स्क्वायर रूट ऑफ 121 तो 11 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे रखना क्या है, 11 रखना है। ठीक है, तो इसका मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू आ गई, बीच में माइनस का साइन है। अच्छा, ये 11 और वाई स्क्वायर तो वाई लिख दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस पर मैंने जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस थोड़ी सी वैल्यूज हमें बड़ी की मैंने, तो इसको मैं ए कंसीडर कर लूँ, इसको मैं बी कंसीडर कर लेती हूँ। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ एक बार ये, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है किसके, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए मेरे पास क्या है, 2x प्लस जेड माइनस का साइन, बी क्या है, ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि माइनस के साइन की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे, ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ और आप लोग को पता भी होगा। फिर क्या होगा, ए प्लस बी, प्लस की वजह से अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे बी के, तो मैंने बी प्लस के साथ बी मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले हम इसके माइनस के साथ जो है वो साइन चेंज करते हैं। ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, इधर आ जाएं तो ये क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4x और ये प्लस का z और माइनस का z कैंसिल हो गया, तो ये खाली 4x हो गया। इधर आ जाएं तो ये 2x प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, ये z और z ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, 2z हो गया और ये क्या हो गया, 4x हो गया। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8x और z। सिंपल, सही है, वेरी सिंपल। से मैंने इसको सॉल्व किया, ये मजीद क्योंकि अंदर ब्रैकेट सॉल्व हो सकता था, कैंसिल आउट हो रहा था, मैंने कैंसिल आउट कर दिया और फिर मैंने फाइनल आंसर निकाल लिया। वही है जो हमने लास्ट में काम किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिर्फ वैल्यूज अंदर जो गिवन है वो थोड़ी सी दो नंबर्स पे मुश्तमिल है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में भी वही काम करेंगे, बीच में माइनस का साइन है, वही मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। उसको मैं ए कंसीडर कर लूँ, उसको मैं बी कंसीडर कर लूँगी। बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस माइनस बी ए प्लस बी। तो ए पहले मैंने पूरा लिख दिया, माइनस का साइन बी में लिख दूँगी ब्रैकेट के अंदर। फिर दूसरा ब्रैकेट आता है जिसमें है ए प्लस बी। ठीक है, माइनस के साइन की वजह से आप लोग क्या करें, ब्रैकेट खोलें सबसे पहले। ये -2 हो जाएगा, ये -5 भी हो जाएगा, क्योंकि अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ए में ए ऐड हो गया तो ये 6 से हो गया, बी में बी ऐड हो गया तो ये -4b हो गया, क्योंकि -9 था प्लस 5 था तो -4 हो गया। इधर आ जाएं तो ए में ए ऐड हो जाएगा तो ये 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा -14b। इसमें से अगर कोई नंबर वगैरह कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन ले लें उसके, वरना फिर हम इधर यहाँ से छोड़ देंगे। तो हमारा नंबर कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इन सब में से कॉमन आ रहा है, तो मैं एक साथ ही पहले इधर से 2 कॉमन लेती हूँ, जो कि हो जाएगा a - 17/2 7b। फिर इधर से जब मैं 2 कॉमन लूँगी तो ये हो जाएगा 3a - 4/2 2b। अब ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये हो जाएगा 4 और ब्रैकेट जो मेरे पास है उनको लिख दूंगी a - 7b और 3a - 2b। ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में जो है ना, ये हमारा है, इसको मैं एक नंबर ए कंसीडर करती हूँ, इसको मैं बी कंसीडर करती हूँ। पहले हम इसका होल स्क्वायर बनाते हैं कि बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो 169 का नंबर में तो जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा, और x4 की जगह मैं x स्क्वायर ले सकती हूँ, इसका तो होल स्क्वायर बन गया। इसका मुझे ऑलरेडी गिवन है 3t + 4 का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू क्या है, b है, फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि है a - b। b में 2 नंबर हैं तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया माइनस के साइन की वजह से। फिर हो जाएगा a + b
इसको खोलें तो ये हो जाएगा 13x² माइनस 3t माइनस 4। ये हो जाएगा 13x² प्लस 3t प्लस 4। अब ये ना अंदर कोई वैल्यूज़ एडअप हो सकती हैं, ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा क्या है आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में मैं इस पूरी वैल्यू को a कंसीडर करती हूँ, इसको b कंसीडर करती हूँ, दोनों का हमें होल स्क्वायर गिवन है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस b, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस का साइन है, ठीक है। ये फिर होगा a प्लस b, ठीक है। तो ये हो गया 9x² माइनस 4y² माइनस 4x² प्लस y²। साइन माइनस की वजह से मैंने क्या कर दिया अंदर के चेंज। अब x² में x² ऐड हो रहा है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 13x²। ये y² में y² भी ऐड हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये जाएगा माइनस 5y²। इधर आ जाएं तो x² में से 9 में से 4 माइनस हो रहा है, दोनों x² हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5x² और 4 माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3y²। ये मेरे पास आ जाएगा 13x² माइनस 5y²। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में हमें स्क्वायर्स नहीं गिवन है, हम सोचे हम क्या करें, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। सबसे पहले रूल क्या था, कॉमन देखें, कॉमन तो वन रहा। इसमें इसको हम इन दोनों को अलग अलग हम लोग होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में क्लोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, ये मेरे पास क्या है, अगर मैं ब्रैकेट लगा लूँ इधर, ये मेरे पास क्या है a का स्क्वायर, अच्छा ये बाद में लिखते हैं, प्लस ये इधर मेरे पास 1/a का होल स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बीच में 2a मेरे पास a है और b मेरे पास क्या है 1/a है, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो मिडिल में मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या था, फॉर्मूला था किसका, a प्लस b के होल स्क्वायर का। ये मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग फॉर्मूला भी मेंशन कर लिएगा लाजमी, a² प्लस 2ab प्लस b²। माइनस का साइन इधर आ जाए, इधर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिसमें a का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, और ये b का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 1/b का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन 2 मेरे पास a क्या है b है, b मेरे पास क्या है 1/b है, b से b कट गया तो माइनस का 2 आ गया, मतलब इसका मतलब ये भी फॉर्मूले में बंद हो सकता है। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, a प्लस b मेरे पास क्या है 1/a का होल स्क्वायर, माइनस का साइन ये मेरे पास क्या है b माइनस 1/b का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला था तो माइनस का साइन लगा दिया, प्लस का फॉर्मूला था तो प्लस का साइन लगा दिया। अब इन दोनों को हम जो है वो फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, a² माइनस b²। अच्छा आप लोग इसका ऊपर भी फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करिएगा दोनों, और इधर भी फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करिएगा, तो जो कि क्या होता है a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। इसका a प्लस 1/a माइनस b, माइनस की वजह साइन चेंज कर दें, प्लस 1/b, हो जाएगा a प्लस 1/a प्लस b माइनस 1/b। सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सबसे पहले तो हम देखेंगे स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, फिर फैक्टराइजेशन के रूल्स अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉमन है कि नहीं, कॉमन तो नहीं है। अब देख रहे हैं इस पर फार्मूला अप्लाई हो सकता है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं कि होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। पहले हम चेक कर लेंगे इस तरह, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद a² माइनस b² के फॉर्मूले से इसको ओपन कर लेंगे। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट में भी इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और ये भी कोई फार्मूला भी इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। हम होल स्क्वायर वाले फार्मूले में से क्लोज कर सकते हैं, लेकिन क्लोज करने के लिए भी हमें मिडिल टर्म चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर गिवन है। तो उसको अगर मैं ब्रेक कर लूँ 2 + 2 में, कैसे भाई कैसे करूँ कि इसको मैं लिखूँ 9x² प्लस 1/9x², अच्छा माइनस 4y² माइनस 1/4y², और 4 की जगह मैं 2 और 2 लिख लूँ। एक 2 मैं इस वाले फॉर्मूले के साथ इस्तेमाल कर लूँ, एक मैं इसके साथ इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। तो इस्तेमाल करते हैं इसको। मैं होल स्क्वायर में बंद कर सकती हूँ 3x का होल स्क्वायर, यहाँ बीच में 2 लिख लें, प्लस b भी मैं यहाँ पे लिख लूँ 1/3x का होल स्क्वायर।
ए मेरे पास क्या है 2x है और बी मेरे पास क्या है 1/3x है। 3x से 3x कैंसिल हो गया, खाली मिडिल में क्या बचा 2 बचा, तो ये 2 मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूले में बंद हो सकता है मेरा। दूसरी वाली वैल्यूज़ पे आ जाएँ। इसमें से तो सबसे पहले क्या लेना, माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 4y² हो जाएगा। ये जो 3 वैल्यूज़ बची थी ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, इसमें से और इसमें से, इन तीनों में से आप माइनस जब मैं कॉमन लूँगी सबके साइन अंदर के चेंज होंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये सॉरी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 1/4y² हो जाएगा। ठीक है, इसको तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में बंद कर देती हूँ, जो कि है मेरे पास a + b का होल स्क्वायर। बीच में आ गया माइनस का साइन, इसको हम फॉर्मूले में बंद करते हैं। a मेरे पास इधर क्या होगा 2y होगा और b मेरे पास क्या होगा 1/2y होगा और वो दोनों कैंसिल होकर बीच में 2 भी आएंगे, भी फॉर्मूले में बंद होगा। मैं डायरेक्ट बंद कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इस फॉर्म में चेंज करके भी इसको चेक कर सकते हैं। और क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इस पे मैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। जो फॉर्मूला अप्लाई करें वो लाजमी ज़रूर आगे मेंशन करिएगा, मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ। फॉर्मूला लगाऊंगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a माइनस b, माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाता है तो मैं डायरेक्ट चेंज कर रही हूँ, तो -2y हो जाएगा और ये प्लस 1/2y हो जाएगा। मैंने ब्रैकेट लगा के नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, दूसरा क्या होगा भाई, a + b। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया।